मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे एम्ब्रॉयडरीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयाँ की जाती हैं, जिनमें नमूनों को विभिन्न रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान सामान्यतः अगर हम देखें तो भौगोलिक रूप से एक रूखा सूखा और रेगिस्तानी प्रदेश रहा है, और इस रूखे सूखे और रेगिस्तानी प्रदेश में रंग भरने के लिए यहाँ की जीवन में प्रकृति के रंग कम थे, तो संस्कृति के माध्यम से उन रंगों की पूर्ति करने के लिए जो राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास है, यानी हमारे जो पहनावा, हमारे खान पान, हमारे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज, उनको इस तरह से गूंथा गया सामाजिक ढांचे में कि हमें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और वर्तमान में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में राजस्थान की संस्कृति सबसे अनूठी, सबसे रंगीली है, जिसमें इतने रंग हैं अलग अलग तरह के कि कोई उसकी कल्पना भी आसानी से नहीं कर पाता। और अगर राजस्थान स्टेट को सांस्कृतिक माध्यमों से, रंगों के माध्यमों से हम खोजने की कोशिश करें तो उसमें पूरा एक जीवन लग जाता है। इसी तरह से कढ़ाई के रूप में भी अगर हम देखें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कढ़ाइयाँ या एम्ब्रॉयडरीज़ की जाती हैं। पहला फोक एम्ब्रॉयडरीज़, यानी जो लोक कढ़ाइयाँ हैं या जो लोकल जीवन से प्रेरित हैं। दूसरी आती हैं रिलीजियस एम्ब्रॉयडरीज़, यानी जो धार्मिक उससे। और तीसरी आती हैं कोट एम्ब्रॉयडरीज़। सबसे पहले हम देखेंगे फोक एम्ब्रॉयडरीज़। फोक एम्ब्रॉयडरीज़ को भरत खान या फिलिंग वर्क के नाम से भी जाना जाता है। उसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट एम्ब्रॉयडरी है। जैसा कि हमने अभी बात की, राजस्थान में ये माना जाता है कि हर 3 कोस पर बोली बदलती है और हर 7 कोस पर पानी बदल जाता है। तो इतनी विविधता यहाँ की संस्कृति में है। इसी तरह से हर एरिया की अपनी विशिष्ट पहचान एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी है। सबसे पहले आता है मोची भरत। मोची भरत यानी इसमें चैन स्टिच का उपयोग किया जाता है और यह बाड़मेर के क्षेत्र में की जाती है। मोची और मेघवाल जाति के लोग यह काम व्यक्तिगत वस्त्रों पर करते थे। यह हैंडस्पन हैंडलूम खद्दर पर की जाती है। इससे भारी वस्त्र घाघरा चोली के लिए और सूक्ष्म वस्त्र या हल्के वस्त्र चुनरी के काम में लिए जाते हैं। प्रचलित रंगों में बॉल के लिए, बेस के लिए नीला, लाल या काला रंग प्रमुख हैं, जो वानस्पतिक रंजकों से या वेजिटेबल डाई से तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में सफ़ेद, मैरून, हरे रंग का वस्त्र भी बेस के लिए, आधार के लिए काम में लिया जाता है। कढ़ाई के लिए सिल्क के या सूती धागे या बिना ऐंठन वाले धागे लेकर उनको रंगाई करके काम में लिया जाता है। धागे लाल, पीले, सफ़ेद, हरे, क्रिम्सन, नीले, नारंगी, बैंगनी रंग के होते हैं, यानी सारे ब्राइट और चटकीले शेड्स होते हैं। डिज़ाइन का आंतरिक भाग हल्के रंगों से और बाहरी भाग गहरे रंगों से कढ़ाई किया जाता है। पहले डिज़ाइन को वस्त्र पर ट्रेस किया जाता है, अब परंतु वर्तमान में सुथारों द्वारा निर्मित ब्लॉक के डिज़ाइन बनाकर उन पर भी कढ़ाई की जाती है। मोची भरत के लिए जो सुई काम में लेते हैं उसे अरी या कतरनी कहते हैं, जिसके नीचे का किनारा बारीक और मुड़ा हुआ हुक के आकार में होता है। वस्त्र को फ्रेम पर लगाकर अरी से धागे को ऊपर की तरफ लेकर चैन बनाई जाती थी। कभी कभी शीशे भी लगाए जाते थे। नमूनों में पक्षी, जानवर, फूल पत्तियाँ एक्सेट्रा, मोर, तोता, गरुड़, हाथी, घोड़ा, हाथी पर पालकी में सवार व्यक्ति, गणेश, चूहा, घुड़सवार, ऊंट पर ढोला मारू, फूलों के बूटे, गुलदस्ता, डांसिंग लेडी इत्यादि नमूने बनाए जाते हैं। यह कढ़ाई घाघरा चोली, साफा, जैकेट, बैग, कैप, कुशन कवर,
वॉल हैंगिंग पर की जाती है। यानी इसके जो आर्टिकल बनते हैं उनमें पहनने के साथ साथ फर्निशिंग आर्टिकल और डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं। दूसरा आता है हीर भरत। हीर भरत में डिज़ाइन को फिलिंग वर्क से बनाया जाता है। इसमें बटन होल या डबल सैटिन स्टिच काम में ली जाती है। यह जैसलमेर में की जाती है। यह कढ़ाई हाथ या करगे से बने सूती या ऊनी वस्त्र जिसका मुख्य रंग लाल, नीला, भूरा या मिश्रित रंगों का होता है, उस पर सूती, ऊनी या सिल्क के सफ़ेद, लाल, हरे, नीले, पीले, गुलाबी, बैंगनी रंग के धागों से की जाती है। विभिन्न आकार के फिगर्स, स्टाइलाइज्ड बर्ड इसमें बनाए जाते हैं। फ्लोरल नमूने भी बनाए जाते हैं। यह फुलकारी या सिंधी तरोपा से मेल खाती एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट है एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क यह कला जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर ज़िले में की जाती है। राजस्थान का मारवाड़ी समुदाय एप्लिक वर्क का काम करता है, जिसमें मिल मेड हल्का सफ़ेद कॉटन वस्त्र लेकर उस पर विभिन्न रंगों, आकारों एवं आकृतियों के विभिन्न नमूने काटकर टांकों के द्वारा लगाए जाते हैं। इनमें स्लिप स्टिच, विप्ड स्टिच या बटन होल स्टिच, रनिंग स्टिच से इन नमूनों को वस्त्र पर लगाया जाता है। नमूने फ्लोरल, एनिमल और ह्यूमन फिगर्स के विभिन्न शैलियों में ढालकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक एप्लिक वर्क का एक विशेष कथा पर आधारित होता है। यह मारवाड़ी लड़की के दहेज का मुख्य अंश माना जाता था। वर्तमान में एप्लिक वर्क से वॉल हैंगिंग, बेड कवर्स, कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स और कैमल, काऊ और बुल के पहनाने और सजाने के वस्त्र बनाए जाते हैं। एप्लिक वर्क में कटे फटे कपड़ों के टुकड़े पैच के लिए काम में लिए जाते हैं या बचे हुए वस्त्र सिलने के बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा वस्त्र या कटिंग्स होती हैं उनको भी इसके लिए काम में लिया जाता है। जैसलमेर का एप्लिक वर्क यह एक क्विल्ट के रूप में राली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें पुराने वस्त्रों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता था। ऊपरी सतह नए वस्त्र की होती थी, जिसमें टुकड़ों को जोड़ने के लिए रनिंग स्टिच, डार्निंग स्टिच का उपयोग किया जाता है। धागा ब्राउन या ऑलिव ग्रीन, मरून या काले रंग का होता है। वर्तमान में इस काम से चोली, बेड कवर, कुशन कवर्स, पर्स आदि बनाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसलमेर एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, बहुत अच्छा। और वहाँ के मार्केट में अगर हम जाएं तो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स की कतार लगी हुई होती है और उनके ख़रीदार या कस्टमर अधिकतर फॉरेनर्स होते हैं। राली भी एक बहुत फेमस वस्त्र है जो क्विल्ट या एप्लिक वर्क के रूप में बनाया जाता है। प्राचीन काल में अभी भी हमारे रूरल बैकग्राउंड में छोटे बच्चों को सुलाने के लिए जो सूती वस्त्रों की या पुराने वस्त्रों की गद्दियाँ बनाई जाती थी, या जो गर्मी में बिछाने के लिए चारपाई पर गद्दियाँ बनाई जाती थी सूती वस्त्रों की, पुराने वस्त्रों को जोड़ जोड़ कर उसी का नया रूप या उसी का हम कह सकते हैं फिनिश्ड जो रूप है या पॉलिश जो रूप है, वही राली के रूप में विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद आता है मोती भरत। यह काम मुख्यतः जालोर ज़िले में मोची जाति के पुरुषों व स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें वस्त्र का उपयोग नहीं होता, अपितु मोतियों का बेस बनाकर उस पर दूसरे मोतियों से डिज़ाइन की आकृति बनाई जाती है। मोती कई रंगों में काम में लिए जाते हैं, जिसमें लाल, पीले, नीले रंगों के मोती होते हैं। नमूनों में घोड़ा, ऊंट सवार, हाथी, पालकी, दूध पीता बछड़ा, सामान सहित घोड़ा गाड़ी, ढोला मारू के दृश्य आदि बनाए जाते हैं। मोतियों से वॉल हैंगिंग या सजावटी सामान, बीड के कर्टेन्स, पट्टी, चकला एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मियो एम्ब्रॉयडरीज। यह अलवर और भरतपुर के कृषकों द्वारा की जाती है। मियो सामान्यतः जाटों के समान जीवन शैली वाले होते हैं। मियो के वस्त्र और परिधानों की सतह पर यह कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई के लिए हैंडस्पन या हैंड वूवन खद्दर का उपयोग किया जाता है। यह कढ़ाई घाघरा चोली पर भी की जाती है। इसमें डार्निंग और चेन स्टिच काम में ली जाती है। धागे गोल्डन, येलो, वाइट,
ब्लैक, ग्रीन, रेड, पर्पल कलर के होते हैं। नमूनों में डांसिंग बॉल, ह्यूमन फिगर्स, मोर, जिगजैग लाइंस, बूटी, ज्योमेट्रिकल मोटिफ बनाए जाते हैं। यह कढ़ाई परिधानों में और फुटवियर्स में और बैल के ऊपर या बैल की पीठ पर सजाने वाले वस्त्रों पर भी की जाती है। ये थी हमारी फोक एम्ब्रॉयडरीज जो अलग अलग कम्युनिटी द्वारा अपने लोकल जीवन में काम में ली जाती थी और धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार मार्केट तक हुआ। राजस्थान में दूसरी तरह की एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो है रिलीजियस एम्ब्रॉयडरी, जो विभिन्न धर्मों से संबंधित है और धार्मिक पर्वों व उत्सवों के लिए की जाती है। इस कढ़ाई का उद्भव 15वीं शताब्दी से माना जाता है। इसमें सबसे पहले आता है पिछवाई एम्ब्रॉयडरी। यह उदयपुर के नाथद्वारा में प्रमुख रूप से की जाती है, जिसका उपयोग श्रीनाथ जी, जिनको हम कृष्ण जी का एक रूप मानते हैं, के वस्त्रों पर की जाती है। डिज़ाइन में कृष्ण लीला, गोकुल वन, रास मंडल आदि। कभी कभी वस्त्र पर कढ़ाई के स्थान पर पेंटिंग भी बनाई जाती है। इसमें विभिन्न वस्त्रों, नमूनों और रंगों का उपयोग किया जाता है। गर्मी और सर्दी के अनुसार पिछवाई रंगीन, सूती, साटिन, वेलवेट आदि वस्त्र पर की जाती है। मोटिफ में भागवत पुराण, कथानक, बछड़ा, गाय इत्यादि के नमूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा बर्ड, पैरट, मोर, गरुड़, विभिन्न फ्रूट्स जैसे आम, कमल, हनुमान, गणेश, सूर्य आदि देवताओं के चित्र भी होते हैं। श्रीनाथ जी के चेहरे को नीला गहरा रंग और खेलते हुए साथी हरे पेड़ों के नीचे गाय इस कढ़ाई में आउटलाइंस हमेशा काले रंग से बनाते हैं। वास्तविक कढ़ाई मोती, सोने और चांदी के काम सुनार करते हैं। वास्तविक जो कढ़ाई का काम होता है वो मोती या सोने चांदी के द्वारा सुनारों द्वारा किया जाता है। गहरे रंग लाल, हरा, नारंगी और पीला काम में लेते हैं। कभी कभी कुछ एप्लिक के रूप में भी काम किया जाता है। बेस का वस्त्र लाल और आउटलाइन सफ़ेद कढ़ाई की तथा बीच का काम क्रीम, हरा, पीला, काला रंग में सुई से किया जाता है। श्रीनाथ जी के परिधानों में आइडियल, सनशाइन, चांद, सूरज, द्रालगिरी, गौमुख, ग्लोव, बाजोट, फुटकवर आदि बनाए जाते हैं। यानी श्रीनाथ जी के जो पहनने के कपड़े हैं, जिसमें उनके चोगे, उनके अंगरखे, उनकी पगड़ी, उनकी जैकेट्स और उनके फुटवेयर्स, उनके हाथों में पहनने के ग्लव्स या बाजोट, इस तरह के सारे आर्टिकल्स पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। दूसरा आता है जैन एम्ब्रॉयडरी। यह दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिरों के तोरण, डोर कवर, कैनोपीज और वॉल हैंगिंग एक्सेट्रा बनाने के लिए की जाती है। जैन एम्ब्रॉयडरी की कला 16वीं शताब्दी के इतिहास में मिलती है। बेस के लिए लाल, नीले व बैंगनी रंग की साटिन लेकर उस पर स्टेम, साटिन और चैन स्टिच के द्वारा सिल्क के नीले, हरे, पीले, सफ़ेद धागों से और चांदी के तार से कढ़ाई की जाती है। डिज़ाइन में जैन दर्शन के विभिन्न नमूनों को दर्शाया जाता है, जैसे फ्लोरल मंडल जिसमें स्वर्ग के विभिन्न देवी देवताओं को दर्शाते हैं, अष्टमंडल जिसमें जैन धर्म के और जो विभिन्न तीर्थंकर हैं उनको दर्शाया जाता है, और इस पर कोट आदि का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। जब 18वीं व 19वीं शताब्दी के लोगों को 18वीं और 19वीं शताब्दी के लोगों को दरबार में खड़ा दिखाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन राजस्थान, कोट एम्ब्रॉयडरी। इस कला के उद्भव और विकास का क्षेत्र का श्रेय मुगल शासकों को जाता है, जिन्होंने विभिन्न राज्यों जयपुर व जोधपुर में कलाकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। एम्ब्रॉयडरी में गोटा, सलमा का एवं धागे का काम होता है। जयपुर के म्यूज़ियम में कोट एम्ब्रॉयडरी के अच्छे नमूने उपलब्ध हैं देखने के लिए।
इसमें सबसे पहले आता है गोटा वर्क। गोटा वर्क में वस्त्र के बॉर्डर को वीविंग, जो बॉर्डर है उसकी वीविंग सोने और चांदी के तारों से की जाती थी, जिसे बादला वर्क कहते हैं। यह उत्तरी भारत में अधिक प्रसिद्ध है, जहाँ विभिन्न डिज़ाइन और चौड़ाई के गोटा मिलते हैं जो परिधानों के विभिन्न भागों पर लगाए जाते हैं। यह काम चोली के लिए कॉटन, बारीक जॉर्जेट, वॉयल, शिफॉन, साटिन, मलमल, पॉपलिन, कैम्ब्रिक आदि पर किया जाता है। दूसरा है आदला। राजस्थान में सीकर का बारला वर्क प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से बैक रनिंग और स्टेम स्टिच काम में ली जाती है। यह फोक व क्लासिक दो शैलियों में किया जाता है। फोक स्टाइल में स्टाइलाइज्ड एनिमल, मिक्स्ड फ्लावर्स और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। इसमें गोला लेकर विभिन्न आकार आकृति में काट कर मुख्य परिधान पर अप्लाई करते हैं, जबकि क्लासिक स्टाइल में चमकीले सितारे, सलमा का उपयोग किया जाता है। मोटिफ में एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर्स, ह्यूमन फिगर्स आदि का आधार वस्त्र पर तैयार करके फिर सिला जाता है। बादला वर्क पारंपरिक चोली, घाघरा, चुन्नी, तोरण, चकला, पैनल इत्यादि पर किया जाता है। इसके बाद आता है सलमा वर्क। यह जयपुर का प्रसिद्ध है, जो लखनऊ व भोपाल में भी होता है। सलमा सिल्वर या गोल्डन थ्रेड का होता है, जो स्प्रिंग की तरह घुमावदार रचना से बना होता है। राजस्थान में मारवाड़ी, जैन व बनिया समुदाय इसे विशेष रूप से पसंद करता है। यह कई प्रकार का होता है। नंबर 1 जारदोजी। जारदोजी से तात्पर्य भारी कढ़ाई, सघन व विस्तृत काम से है, जो साड़ी, लहंगा, चोली और ओढ़नी पर की जाती है, जो प्रमुख रूप से शादी या विवाह के अवसरों पर पहनी जाती है। दूसरा तरीका होता है कामदानी। हल्का काम जो शिफॉन या जॉर्जेट पर किया जाता है। ये काम छोटे छोटे भागों पर किया जाता है तथा जारदोजी से अधिक लोकप्रिय है। यह गोल्ड या सिल्वर के धात्विक तार से या फ्लैट गोलाकार सितारे जिनके बीच में छेद होता है उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें कई रंगों से उनको बनाया जा सकता है। सितारों यानी जो सितारे हैं उनके भी कई रंग होते हैं। एक ट्विस्टेड मेटल वायर जिसे गिजाई कहा जाता है, वह सूक्ष्म और कठोर होता है। एक स्टिफ ट्विस्टेड वायर होता है जिसे हम सलमा कहते हैं। अनट्विस्टेड मेटेलिक कॉयर को लाल व मरून रंग के धागों का कभी कभी कीमती पत्थरों की सहायता से किया जाता है। यानी इसमें सितारों के साथ, सलमा के साथ सितारे भी, और कभी कभी अनट्विस्टेड मेटेलिक वायर को भी काम में लिया जाता है जरी के रूप में। कभी कभी उनके साथ में सितारों के साथ स्टोन का भी काम इसके साथ किया जाता है। ताई सलमा से जो कढ़ाई करते हैं उसके लिए ब्लैक, रनिंग, बैक और चैन स्टिच काम में ली जाती है। इसके बाद आता है मीनाकारी। मीनाकारी के लिए सलमा और एप्लिक एक साथ काम में लिए जाते हैं, जिसमें अधिक मेहनत होती है। मोटिफ फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, गंगा, जमुना, जाल, बेल, हजार बूटी आदि होते हैं। यह काम चुनरी, लहंगा, टोपी, पर्स, जूते, चोली इत्यादि पर परंपरागत परिधानों पर किया जाता है। थ्रेड वर्क। सफ़ेद मसलिन या हल्के वस्त्र पर कच्चे रेशम के हरे, लाल, नीले, पीले या गुलाबी धागे से काम किया जाता है। चैन, स्टेम और साटिन स्टिच काम में ली जाती है। यह पगड़ी, बेड कवर, पर्दे आदि पर भी किया जाता है। राजस्थान में सिल्क के धागों का काम जूते, पगड़ी और साफे पर भी किया जाता है। जयपुर की पेंटिंग्स को भी कढ़ाई द्वारा सजाया जाता है। इसके बाद आता है लेदर वर्क। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में कैमल लेदर के विभिन्न उत्पाद बनते हैं, जिन पर ऊनी, रेशमी और जरी के धागों से कढ़ाई का काम किया जाता है। इनमें हम देखें तो प्रमुख रूप से आते हैं पर्स और जूते या जूतियाँ, फुटवियर्स के रूप में इसका काम बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड,
होता है। ये थी एम्ब्रॉयडरीज ऑफ राजस्थान। अब आते हैं हम मणिपुर एम्ब्रॉयडरी पर। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पर स्त्रियों द्वारा की जाने वाली अनोखी कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है। सुई से बहुत कम प्रकार के टाँकों को अच्छे से डिज़ाइन के रूप में ढालना इनकी विशेषता रही है। मणिपुर में जूम जाति विशेष के लोग ताने के धागे से डिज़ाइन निर्माण और कढ़ाई में कुशल होते हैं। यह कढ़ाई परंपरागत वस्त्रों पर की जाती थी। ये वस्त्र विशेष अवसरों पर ही पहने जाते थे। डिज़ाइन बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत शैली को काम में लेता था। फैनियक और सैरोंग नामक लुंगी वस्त्र के बॉर्डर पर सजावटी कढ़ाई की जाती है। यह लुंगी औरतों द्वारा पहनी जाती थी। औरतें फैनियक वस्त्र को बुनती भी स्वयं है। इसमें हल्के रंग के वस्त्र पर गहरे रंगों की धारियाँ बनाई जाती हैं। इस फैनियक 3 रंगों की धारियों से ढके वस्त्र पर बॉर्डर काले रंग का होता है। फूल, पत्ती, जानवर, ज्यामितीय आकार को रंग संयोजन द्वारा बनाया जाता है। सर्कल डिज़ाइन के रूप में काम आने वाले नमूने ऑल ओवर पैटर्न या फिकोबी कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक गोला दूसरे गोले से जुड़कर डिज़ाइन बनाता है। इनके अतिरिक्त पौराणिक कथाओं के आधार पर जल के घुमाव, झील, कमल आदि के नमूने बनाए जाते हैं। फैनियक मुख्य रूप से गहरे रंग का होता है जिसमें लाल रंग या चॉकलेट रंग भी मिलाया जाता है। इसमें कढ़ाई ताने के धागे के साथ साथ की जाती है जो सूक्ष्म और समान होती है। दूर से देखने पर यह कढ़ाई बुनाई का ही रूप लगती है। एक अन्य नमूना टिंदोकी होता है जिसमें अरंडी के पत्तियों को रेशम के कीड़े के भोजन के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जिसमें रेशम कीटों को दर्शाया जाता है कि वो अरंडी के पत्तियों का भोजन कर रहे हैं, उसको एक पैटर्न के रूप में ढाला जाता है। मणिपुर में हिजिया और मैयक नामक नमूना भी काम में लिए जाते हैं जो काले रंग की लंबवत और गोलाकार लाइनों को दर्शाता है। वर्तमान में यह डिज़ाइन बड़ी उम्र के महिला पुरुषों के वस्त्रों पर बनाया जाता है। इसमें छोटी सैटिन स्टिच काम में ली जाती है। मणिपुर में मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं वो सिर को ढकने के लिए विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। उस पर कढ़ाई के रूप में झंडा बना होता है जो सरकार से व्यक्ति का संबंध दर्शाता है। इस प्रकार कढ़ाई युक्त झंडे को फेरानाम कहते हैं। मणिपुर में एप्लीक वर्क भी मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें नृत्य के रंग के पीले बॉर्डर पर लाल रंग के नमूने बनाए जाते हैं। इस डांस स्कर्ट को कुमी कहते हैं। कुमी पर लाल सिल्क के धागों से कांच लगाने का काम भी किया जाता है। सफ़ेद पगड़ियों पर सफ़ेद रंग का एप्लीक वर्क किया जाता है। दुल्हन को अधिक रंगीन जंगली जानवरों से प्राप्त वस्त्र को काले रंग में बड़े बड़े फैले हुए नमूनों के रूप में कढ़ाई करके काम में लिया जाता है जिसे आगामी शॉल कहते हैं। आगामी शॉल कहते हैं। जंगली जानवर का नाम सैमिन आगामी कहलाता है। नागा जाति मुख्य रूप से शिकार के लिए जो वस्त्र पहनती है वे गौरव के चिन्ह के लिए भी पक्षियों को काटकर जंगली जानवरों के नमूने बनाए जाने लगे। पूरी शॉल की चौड़ाई को अलग अलग भागों में बांट लिया जाता था। इन भागों में जंगली जानवरों को बनाया जाता था। फिर सामान्य जानवरों जैसे हाथी, ऊंट, मुर्गी इत्यादि के नमूने भी काम में लिए जाते थे। मणिपुरी कढ़ाई वर्तमान समय में कुशन कवर, बेड कवर और टेबल कवर पर भी की जाती है। थैंक यू बच्चों।